बेटा स्टैंडर्ड 11th का फर्स्ट टॉपिक है एंगल। बेटा एंगल्स स्टडी करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई हम एंगल स्टडी कहाँ से करेंगे। तो एंगल स्टडी कहाँ से करना है, तो सिंपल थिंग इज देयर इनिशियल पॉइंट्स है। इनिशियल पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा इनिशियल पॉइंट से हमें स्टडी करना चाहिए। कोई भी एंगल अगर हमें स्टडी करना है तो इनिशियल पॉइंट हमें चाहिए। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, राइट। अब इनिशियल पॉइंट को बेस लेके हम एंगल को डिफाइन करेंगे, राइट। बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल बेसिकली, एक पॉजिटिव एंगल एंड सेकंड वन इज नेगेटिव एंगल। तो बेटा पॉजिटिव एंगल कैसे डिफाइन होता है एंड नेगेटिव एंगल कैसे डिफाइन होता है, तो सिंपल इनिशियल पॉइंट से हम ऐसे रोटेशन कर रहे हैं। ये जो रोटेशन मैंने किया वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। और ये जो हमारा है वो टर्मिनल पॉइंट है। समझ में आ रहा है, ये हमारा टर्मिनल है, ये हमारा इनिशियल है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जा रहे हैं तो जो एंगल मुझे मिलेगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। एंड सेम थिंग अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं बेटा, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट ही होने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इनिशियल पॉइंट ऑलवेज सेम होता है। बट ये जो रोटेशन है ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो जो एंगल है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको हम नेगेटिव एंगल से डिफाइन कर सकते हैं बेटा। तो कोई भी एंगल अगर हमें डिफाइन करना है तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कि पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल, राइट। अगर कोई भी एंगल ऐसे होता है सिंपली, तो ये हमारा 360 डिग्री हो जाता है। समझ में आ रहा है, ये घूम के ऐसे समझो एंगल है, ऐसे घूम के यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया तो वो 360 डिग्री हो जाता है, राइट। तो वो हमारा 180 डिग्री भी हम बोल सकते हैं इसको, या 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे एंगल हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे हम एंगल डिफाइन कर सकते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टी ऑफ साइन एंड कॉस, या फॉर्मूला भी आप इसको बोल सकते हो। बेटा 10th में जो हमने फॉर्मूला का स्टडी किया था उसी का स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं ला रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला है बेटा। पॉइंट नंबर 2 में इट इज वेरी वेरी क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1। नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, यू नो वेरी वेल कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप ये दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, राइट। ओके, देन आफ्टर पॉइंट नंबर 3 वैल्यू टेबल बेटा। पॉइंट नंबर 3 वैल्यू टेबल। बच्चों वैल्यू टेबल, वैल्यू टेबल, यू नो वेरी वेल ना। हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, वैल्यू टेबल। वैल्यू टेबल में होता क्या है, वैल्यू टेबल में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू टेबल का यूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सी हियर, ड्रॉ द टेबल फर्स्ट।
Draw the table first. Very simple is this. 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. बेटा यहाँ पे एंगल होता है, यहाँ पे फंक्शन होता है. इज दैट क्लियर? बेटा यहाँ पे लिख दिया साइन फंक्शन, यहाँ पे लिख दिया कॉस फंक्शन, यहाँ पे लिख दिया टेन फंक्शन. अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. साइन 45 1/√2. साइन 60 √3/2. साइन 90 1. cos 0 1. cos 30 √3/2. cos 45 1/√2. cos 60 1/2. cos 90 0. 10. This upon this 0. This upon this 1/√3. This upon this simple 1. √3. This upon this undefined term. बेटा ये वैल्यू टेबल है, ये यूज करके आप बहुत सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हो. यू नो वेरी वेल. बेटा उसका रेसिप्रोकल वैल्यू लेने से आपको कोसेक, सेक एंड कॉट की वैल्यू भी मिल जाएगी. राइट? तो ये जो था हमारा फंडामेंटल था. ये 3 पॉइंट जो हमने स्टडी किए वो 10th के थे. 10th के फंडामेंटल हमने क्लियर कर लिए. अब हम जा रहे हैं 11th स्टैंडर्ड पे और 11th का फर्स्ट टॉपिक है. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. हेलो फ्रेंड, नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज मेजरमेंट. बेटा वी नो वेरी वेल वी हैव 2 टाइप ऑफ मेजरमेंट. One is degree measure and second one is radian measure. बेटा हम यहाँ पे डिग्री मेजर का स्टडी कर रहे हैं. बेटा डिग्री मेजर होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. डिग्री मेजर होता क्या है? तो देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बट सिंपल टॉपिक इज देयर कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को ले लो. इज दैट क्लियर? और ये राइट एंगल ट्राइंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो. समझ में आ रहा है? तो आप इसको 1/90 भी बोल सकते हो भाई. राइट? अगर ये प्रोसेस चालू रही तो 190 देन आफ्टर 180 देन आफ्टर 360 ऐसे भी आप लिख सकते हो. बट ये आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डिग्री मेजर ही स्टडी करना है. तो इट इज द सिंपल मेथड. तो बेटा किसी भी राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री. सिंपल डेफिनेशन. ईच पार्ट हैज 1 डिग्री. किसी भी राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दो. ईच पार्ट हैज अ 1 डिग्री. या आप इनिशियल साइड से रोटेशन करके राइट 360 का मूवमेंट करते हो तो 1/360 वो भी आपको 1 डिग्री ही डिफाइन करता है. राइट? दोनों का मीनिंग सेम होता है. बट यहां पे सिंपल थिंग इज दैट कि भाई ये आपका 1 डिग्री है. तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो. अब मुझे सेकंड मेजर है मिनट. अब मिनट कैसे फाइंड करना है? तो डिग्री मेजर को 60 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 1 मिनट. एंड 1 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 1 सेकंड. तो ये डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड का डेफिनेशन यहां पे क्लियर हो गया. राइट? तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो भाई कि डिग्री, मिनट एंड सेकंड. अनदर मेजरमेंट क्या है? रेडियन मेजर.
बेटा रेडियन मेजर अगर स्टडी करना है तो पहले मुझे यूनिट सर्कल स्टडी करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली रेडियन मेजर स्टडी नहीं कर सकता, इट इज वेरी क्लियर। तो पहले थोड़ा लिटल पॉइंट हम स्टडी करते हैं, वो है यूनिट सर्कल। डेप्थ में स्टडी जब इसका टॉपिक आएगा तो हम करेंगे, बट यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि भाई यूनिट सर्कल होता क्या है। तो बेटा एवरीबडी नोज कि भी ये हमारा सर्कल है, राइट? ओके, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चा जानता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। ओके बेटा, ओके। ये जो मेजर होता है यहां से यहां, वो क्या होता है? रेडियन। तो ये हमारा रेडियन है, बट यहां पे रेडियन जो है ना, हमें 1 यूनिट लेना है। जो रेडियस है उसको हम क्या लेंगे? 1 यूनिट। रेडियस का जो मेजरमेंट है वो हमें 1 यूनिट लेना है, राइट? तो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। बस यही हमारा डेफिनेशन है बेटा। डेफिनेशन क्या है यूनिट सर्कल का? सिंपल, अ सर्कल whose center is origin. Simple, a circle whose center is origin. समझ में आ रहा है? एंड रेडियस इज 1 यूनिट। रेडियस इज 1 यूनिट। इट इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। इट इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। तो बेटा ये यूनिट सर्कल की डेफिनेशन है। रेडियन मेजर के लिए ये पढ़ना जरूरी था। तो बेटा ये यूनिट सर्कल है। अब मेरा जो कंसेप्ट है वो रेडियन मेजर है। तो रेडियन मेजर होता क्या है? तो बेटा यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये भी हमने क्या ड्रॉ किया? रेडियस ही ड्रॉ किया, सही है। अब ये भी कितना होगा? 1। तो यहां पे जो सबटेंडेड एंगल बन रहा है वो क्या है? थीटा। समझ में आ रहा है? ये थीटा। ए है देते हैं, ये आपका समझो ये कोई पॉइंट है P, तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया। इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। LENGTH, लेंथ ऑफ ARC, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। अब ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये आपका थीटा है। तो ये जो थीटा हमने फाइंड कर लिया उसको बोलते हैं रेडियन मेजर। समझ में क्या आया? रेडियन मेजर। तो यूनिट सर्कल पे यहाँ पे जो रेडियन मेजर बना है वो क्या है? थीटा। तो ये जो एंगल होता है इसको थीटा बोलते हैं। बट इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो थीटा की वैल्यू जो होती है बेटा L/R होती है। L दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, एंड रेडियस दैट मीन्स आप OP लिख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो जाएगा रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मेरा बहुत सिंपल है कि इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट? तो ये आपका रेडियन मेजर है। अब सेकंड बात, नाउ द रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टॉपिक 4। क्या होगा भाई? सिंपल है। तो टॉपिक 4 जो हमारा है वो होगा रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर।